हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए खास है जो इस काम में नए नए आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक के काम में। क्योंकि इसमें क्या है कि मैं एक छोटी सी वीडियो इसीलिए बेसिक सी जानकारी लेकर आया हूँ कि ये देखें, मैंने कुछ कंपोनेंट लिए हैं। ये दिखने में आपको एक से ही लगते हैं क्योंकि दोनों की दो दो पिन हैं और सेम ही जो देखने में इसकी फिगर है सेम है, पर असल में ये अलग अलग हैं। जैसे ये है थर्मिस्टर, इसको थर्मिस्टर बोलते हैं। ये कैपेसिटर है, यह वाला है वीडीआर और यह भी कैपेसिटर है। देखने में आपको सेम लग रहे हैं लेकिन यह अलग अलग है। यह जो वीडीआर है ये कहाँ लगता है, तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बात ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि ये इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट है उसकी सेफ्टी के लिए, कि जैसे ही आपकी वोल्टेज 280 आए तो ये शॉर्ट हो जाता है और इससे पीछे फ्यूज लगा होता है। मैं अभी आपको इसका सर्किट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये लगेगा। ये सेफ्टी के लिए है। हमारा जो सर्किट है आगे का, जैसे ही 270-80 वोल्ट आए और ये शॉर्ट हो जाता है और इस और जैसे ही ये शॉर्ट होता है इसके पीछे फ्यूज लगा होता है, वो ओपन हो जाता है तो हमारा आगे का सर्किट है सेफ रहता है। क्योंकि 250 वोल्ट तक तो हर एक चीज़ चल सकती है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा आएंगे तो आपका जो सर्किट है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए यह लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। अब उससे आगे आता है ये थर्मिस्टर। ये दो तरह के आते हैं, एक एनटीसी एक पीटीसी। हमारे पास अभी एनटीसी है, तो एनटीसी का मेन ये है कि अगर आप इसका जो टेम्परेचर है हीट करोगे आप इसको, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। और अगर पीटीसी है उसको आप हीट करोगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि ये है एक तरह की रेजिस्टेंस। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको चेक करोगे मल्टीमीटर से तो वो ये कंटिन्यूटी पर चेक कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू इसके ऊपर लिखी गई है, ये देखें इसके ऊपर 5 ओम लिखा गया है, 5 ओम। तो अगर आप इसको चेक करोगे मल्टीमीटर पर तो ये रेजिस्टेंस बताएगा जितनी इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे, हम इसको हीट करेंगे अभी, तो इसकी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस पर लिखा गया है 5 ओम और आप मीटर पर देखो कि 5 ओम देखिए 5 ओम आ रहा है। लेकिन हम जैसे ही इसको हीट करेंगे, ये देखिए मेरे पास सोल्डर आयरन है, मैं इससे हीट कर रहा हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है ये शिफ्ट हो रही है। तो जो पीटीसी होता है वो पॉजिटिव होता है, एनटीसी नेगेटिव। और जैसे ही मैंने बताया कि पॉजिटिव को आप हीट करोगे उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो यह भी जो एसएमपीएस सप्लाई है इस तरह के सर्किटों में ये लगाए जाते हैं। बस आपने ख्याल यही रखना है, देखना है आपने पहले, और उसका सिंबल भी दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि जो पीसीबी है आपका उसके नीचे एक सिंबल दिया जाता है। मैंने इस वीडियो में सिंबल दिए हैं, एंड में देख लेना कि किसका सिंबल क्या है। तो यह मैंने निकाला था इस सर्किट से, जो कि किसी कंप्यूटर की सप्लाई है उसमें से निकाला था, दिखाने के लिए आपको कि एक तरह के दिखने वाले सभी कंपोनेंट का काम एक नहीं होता। तो यह भी सीरीज में लगाया था, फ्यूज से आगे यह लगाया गया था। तो बस आपने यही है कि इसके ऊपर जो भी रीडिंग है पहले आपने उसे पढ़ना है। दूसरा, जहाँ से आपने यह निकाला है उसका सिंबल देखना है
कि क्या सिंबल है वहाँ पर, फिर आपको आसानी रहेगी ऐसे काम करने में इलेक्ट्रॉनिक का। क्योंकि अगर आपने जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जगह दिखने में सेम ये है लगा दिया तो क्या होगा, वहाँ पर आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगा। जो थर्मिस्टर है वो हम सीरीज में लगाते हैं ताकि जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा होने के कारण आपका जो सर्किट है वो शट डाउन हो जाए। और जो वीडीआर है ये हम पैरेलल में लगाते हैं जो हमारी 220 वोल्ट सप्लाई है, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो हम किसी को भी न्यूट्रल और फेज दे सकते हैं। पर कारण वही है कि जहां पर जैसे ही 280 वोल्ट आएगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा और उससे पीछे जो फ्यूज लगा होगा सीरीज में वो ओपन हो जाएगा। तो ये जो थे हमारे कैपेसिटर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हो तो मेरा एक सुझाव है कि आप कोई भी एक मीटर लो। आजकल ऑनलाइन काफी मिल जाते हैं इस तरह के मीटर जो कि आपको 300, 350, 500 तक मिल जाएगा। तो अगर आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक का तो उसमें आप यह देखो कि जब भी आप मल्टीमीटर लेना जा रहे हो उसमें जो कैपेसिटेंस देखने की उसमें फैसिलिटी हो। तो अगर आपको इस तरह का मल्टीमीटर आप लोगे तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि जैसे ये है, इसमें 102 लिखा है, ये देखिए 102 आ रहा है। तो साथ में NF, N का मतलब है नैनो और F का मतलब है फैराडे, नैनो फैराडे, 102 नैनो फैराडे। और यह है 472 472, ये देखें यहाँ पर आ रहा है 442। कैपेसिटर जितना आपको जहां पर लिखा मिलेगा उतना आपको जो मीटर है वो रीडिंग नहीं शो करेगा। ये देखें 472 लिखा है लेकिन जहां 430 आ रही है, पर यह सही है। अगर यह 400 या 400 से कम हो तो फिर आपका जो ये कैपेसिटर है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इस पर आते हैं VDR, क्या यह भी कोई रीडिंग देगा, देखते हैं। क्योंकि यह एक तरह का कैपेसिटर ही होता है। थोड़ी सी रीडिंग आ रही है 0.24 नैनो फैराडे, ये इस तरह देखिए है तो एक तरह का कैपेसिटर ही, पर यह है VDR। तो जहां पर मैंने कुछ सिंबल की पिक्चर डाली है जो मैंने गूगल से डाउनलोड की है। अगर आपको भी कोई डाउट ऐसा है तो आप सीधे जाओ गूगल में, वहाँ पर जो भी आपके कंपोनेंट के ऊपर नंबर है वो नंबर डालो, सर्च करो, आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ राह जरूर मिलेगा। क्योंकि अभी काम ये बहुत आसान हो चुका है, हर कंपोनेंट की जानकारी गूगल पर है, बहुत ही आसान मिलती है। तो बस यही है कि जो आप नया काम सीख रहे हो, कर रहे हो, कुछ YouTube से सीखो, कुछ गूगल से, कुछ अपना तजर्बा, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करो ताकि आप बाद में जब भी काम करो तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल ना आए। तो वीडियो थी वो इसी पर थी कि आप अगर नए हो तो आपको पता चल जाए कि एक से दिखने वाले सभी जो कंपोनेंट है वो एक नहीं होते। कोई कैपेसिटर होता है, कोई थर्मिस्टर होता है, रेजिस्टेंस भी हो सकती है, VDR भी हो सकता है, या और भी कई आ रहे हैं इस तरह के दिखने वाले। तो यह आपको देखना होगा, इसके बारे में आपको और नॉलेज इकट्ठी करनी होगी ताकि आपको पता चल सके कि ये रेजिस्टेंस है और यह कैपेसिटर है या VDR है, या और भी कुछ अगर मुझे नया मिला तो मैं आपको ज़रूर इस तरह की एक वीडियो बनाकर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।